गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर का नेम है अपशिष्ट जल कारण व निपटान। वाटर वेस्ट वाटर कॉज एंड डिस्पोजल। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो आइए देखते हैं। दूषित जल क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट जल कहलाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। ये दूषित पदार्थ संदूषक कहलाते हैं। अब देखते हैं संदूषक पदार्थ में क्या क्या आते हैं। तो इसमें ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी, रोगवाहक जीवाणु एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सारे संदूषक हैं जल के, जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू बीमारियों के कारण होते हैं। ये जो संदूषक हैं इसके कारण मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है। अपशिष्ट जल प्रबंधन। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है, जो जलीय कचरों को उद्गम स्थान से विसर्जन स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह जगह पर मेन होल पाए जाते हैं। सीवर मीन्स कि डायरेक्टली ये समझिए कि जो शहरों या गाँव में अपशिष्ट जल के निकासी के लिए जो नालियाँ बनाई जाती है उसी को सीवर कहते हैं। नाली और सीवर में बस यही डिफरेंस है कि नाली खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, लेकिन सीवर जो है वो आपका जनरली बंद होता है। और उसको साफ़ करने के लिए अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको सफाई के लिए मेन हॉल बनाया जाता है जगह जगह पे। प्राथमिक उपचार। कंकड़, बालू जैसी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़, प्राइमरी स्लज कहा जाता है। दैट मीन्स कि कंकड़, बालू जैसे भारी अशुद्धि जो होती है वो नीचे बैठ जाता है। वो बह करके जहाँ पे उत्सर्जित स्थान होता है वहाँ तक नहीं जा पाता है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। अब देखते हैं आगे। जीवाणु, एनारोबिक बैक्टीरिया। जीवाणुओं द्वारा अपशिष्ट अपघटित कर इसका उपयोग बायोगैस तथा जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो ये जो प्राइमरी स्लज है उसमें आप प्राथमिक उपचार में जो प्राइमरी स्लज है उसको एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित तोड़ा जाता है और बायोगैस तथा जैव उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है प्राइमरी स्लज का। द्वितीयक उपचार। उपचारित जल को खुले वातन टैंक, एरिएशन टैंक में डाला जाता है। वायवीय जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। इस उपचार के बाद बची अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ कहते हैं। जो प्राइमरी स्लज के बाद द्वितीयक उपचार के लिए जो भेजा जाता है अपशिष्ट जल को, तो उसमें वायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन, अपशिष्ट जल में ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसमें ये वायवीय जीवाणु जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित कर देते हैं। और जब प्रवाहित कर देने के बाद ही ये द्वितीयक सेकेंडरी स्लज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अब देखते हैं हम लोग तृतीयक उपचार। उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं।
तृतीयक उपचार में उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है। हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनेशन जो है, क्लोरीन का उपयोग अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए, इसमें जो भी हानिकारक सूक्ष्म पदार्थ नहीं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको क्लोरीन के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जलकुंभी, वाटर हायासिंथ और यूकेलिप्टस भी तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जल वाष्प मुक्त करते हैं। दैट मीन्स कि जलकुंभी और यूकेलिप्टस का जो पौधा या पेड़ है वो जल में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। अपशिष्ट पदार्थ को नहीं बोलेंगे, दूषित जल को ही ये अवशोषित कर लेता है और फिर ये वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प को मुक्त कर देता है। इस प्रकार जल चक्र आपका चलते रहता है। इन्हें भी जानिए। झारखंड में एकमात्र वाहित मल उपचारक केंद्र रुका में है, जो हजारीबाग रोड 33 पर स्थित है। ठोस कूड़ा, कपड़ा एवं कागज से नव जागृति केंद्र चकला और मांझी रांची में जैविक खाद एवं उपयोगी कार्टून बनाए जाते हैं। ये झारखंड के लिए स्पेशली है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वाटर हाइजिन, जलकुंभी और यूकैलिप्टस, ये आपका दूषित जल को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका तृतीयक उपचार में क्लोरीनेशन होता है। द्वितीयक उपचार में आपका एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब सेकेंडरी स्लज को और प्राइमरी स्लज को, और फिर वो सेकेंडरी स्लज में कन्वर्ट कर देता है। और आपका प्राथमिक उपचार में आपका क्या होता है कि जो भारी अनकण वाले भारी स्लज जो होते हैं, कंकड़, बालू, मिट्टी वगैरह, ये आपके नीचे बैठ जाता है और उसके बाद आपका जो प्राइमरी स्लज होता है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस और जैव उर्वरक बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेन है, प्राथमिक उपचार, सेकेंडरी उपचार मतलब द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार, ये आपका विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका, और फिर अपशिष्ट जल में कौन कौन सा संदूषक पाए जाते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।